दूसरे उन्होंने कहा कि वो अदालती खुला लेकर आई थी और मैंने उनसे फिर निकाह किया था। अब मुझ पे कह रहे हैं कि आपने कहा था कि अदालती खुला नाफिज नहीं होता तो बच्चा वलद ज़िना होगा। पूरा हमारा बयान दोबारा सुन लीजिएगा। पहली बात तो ये, अगर आपने मेरा बयान पहले ही सुना हुआ था कि अदालती खुला नाफिज नहीं होता तो फिर आपने निकाह क्यों किया था, ज़रा ये बताइए। दूसरी बात यह है कि हमने ये कभी नहीं कहा कि अदालती खुला हमेशा नाफिज नहीं होता। हमने कहा है कि अक्सर सूरतों में नहीं होता, लेकिन 2, 3, 4 सूरतें ऐसी हैं जिसमें अदालती खुला, जिसको लोग खुला कहते हैं लेकिन हम कहते हैं ये फस्ख़ निकाह है, यानी निकाह को ख़त्म कर देना, ये नाफिज हो भी सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर शौहर शुरू से ही नामर्द है, जिसको ईनीन कहते हैं, तो फिर जज पहले उसको इलाज के लिए 1 साल का मौका दे सकता है। अगर इलाज ना हो और शौहर फिर वो शौहर से कहेगा आप खुला कर दें या तलाक, वो फिर भी ना माने, तो जज 1 साइडेड औरत को तसलसुल जुल्म से बचाने के लिए इस निकाह को ख़त्म कर सकता है। दूसरा मफकूदुल खबर का मसला होता है, जैसे कोई बाहर चला गया, वहाँ जंग हुई, अब कोई इत्तला ही नहीं मिल रही कि वो जिंदा है, फौत हो गया। इसमें भी फिर ये होता है कि पहले कोर्ट में जाएगी औरत, फिर जज जो उसको एक टाइम पीरियड देगा जो अक्सर 4 साल का होता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक 4 साल के बाद दोबारा औरत आके बताएगी कि शौहर नहीं आया, उस पर गवाह वगैरह तलब करके फिर जज शौहर के कायम मकाम होकर 1 साइडेड फस्ख़ निकाह करेगा। तीसरी सूरत जो होती है, जिसको फ़िक़्ह हनफी में अक्सर मरजूह कौल के मुताबिक तो है लेकिन राजे कौल इन्हीं 2 के बारे में है, वो ये है कि अगर तसलसल से बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है, मसलन नशेबाज और मर्द है, मारता है, पीटता है, हक़ ज़ौजत अदा नहीं करता, ना नफ़क़ा नहीं देता, बच्ची की जान को ख़तरा है, वो डिप्रेस्ड हो गई है, उसे शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसका दीगर ख़तरात हैं, ऐसी सूरत में मुसलसल जुल्म से बचाने के लिए अव्वलन तो हम हर वो ही